बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मौजूदा आगा खानी इमाम प्रिंस रहीम पाकिस्तान में किस कदर ताकतवर हैं कि सदर आसफ अली जरदारी भी इनके घुटनों को हाथ लगाकर मिलते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से बैंक्स, होटल्स और पावर प्रोजेक्ट्स के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आगा खान पंजम हैं, और वो वाकया कैसे है कि जब डाकुओं ने आगा खान के फार्म हाउस से इनका पसंदीदा घोड़ा अगवा कर लिया और फिर टेलीफोन करके इस घोड़े के बदले में 70 करोड़ रुपए मांगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस्माइली कम्युनिटी के हाजिर इमाम और रूहानी पेशवा प्रिंस सैयद रहीम अल हुसैनी आगा खान 5 के बारे में अहम तरीन फैक्ट्स जानने वाले हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, ये 12 अक्टूबर 1971 का दिन था। उस रोज इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम को बेटे की पैदाइश की मुबारकबाद दी गई। आगा खान चहारम ने अपने फर्जंद का नाम प्रिंस रहीम अल हुसैनी रखा था। प्रिंस रहीम अपने वालिद आगा खान और वालदा शहजादी सलीमा की पहली औलाद थे। प्रिंस रहीम की वालदा का नाम सारा गुरोकर था, जो बरतानवी मॉडल हुआ करती थी। लेकिन फिर आगा खान चहारम से शादी के मौके पर उन्होंने अपना नाम और मजहब दोनों बदल लिए। शहजादी सलीमा इंडिया में ताज बरतानिया के एक फौजी ऑफिसर की बेटी थी। वो आगा खान की बेगम साहिबा बनने से पहले किसी अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ थी। प्रिंस रहीम ने अपनी तालीम अमेरिका और स्पेन से हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही से प्रिंस रहीम ने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। डर्बी रेस का शौक तो गोया उन्हें अपने वालिद से विरसे में मिला है। याद रहे कि प्रिंस करीम के सबसे मशहूर घोड़े का नाम शेरगर था, जिसने 1981 में डर्बी रेस में एक नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बनाया था। आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक मौके पर चंद नामालूम डाकुओं ने शेरगर को आगा खान के स्टड फॉर्म से अगवा कर लिया और डाकुओं ने इस घोड़े की जिंदगी के बदले में आगा खान से 2 मिलियन पाउंड यानी 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बतौर तावान मांगे। टेलीफोनिक राब्ते हुए, मगर प्रिंस करीम ने तावान देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राब्ते खत्म हो गए। शेरगर कहां गया कुछ पता न चल सका। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि आगा खान पंजम और इनसे पहले इनके वालिद और खानदान के दीगर लोगों के नाम से पहले प्रिंस लिखा जाता है, हालांकि वो किसी रियासत के बादशाह या शहजादे भी नहीं हैं। बिलियनर प्रिंस रहीम की नेटवर्थ का शुमार भी नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि मैं आपको प्रिंस रहीम आगा खान की दुनिया के 35 मुल्कों में फैले बिजनेस अंपायर के हवाले से बताऊं, इससे पहले आप ये जान लें कि प्रिंस रहीम की वालदा शहजादी सलीमा ने 1995 में उनके वालिद से तलाक ले ली थी। अलहदगी के बाद शहजादी सलीमा को 20 मिलियन पाउंड्स की बड़ी रकम मिली। उस मौके पर शहजादी सलीमा बेगम की नेटवर्थ के हवाले से अखबारों में छपाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास हीरे और सोने चांदी के जो जेवरात थे, उनकी कीमत 3.25 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7 अरब 72 करोड़ रुपए बनते हैं। द गार्डियन के मुताबिक आगा खान ने शहजादी सलीमा के बाद एक जर्मन गुलकारा से शादी की, जो कि ना चल सकी। प्रिंस रहीम आगा खान का सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस और असासाजात खरबों रुपए का है, और वो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान या इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा अमीर है। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के रूहे रवां प्रिंस रहीम आगा खान पंजम है। पाकिस्तान का सबसे पुराना और मालदार बैंक HBL आज आगा खान की मलकियत है। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सरीना होटल्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सरीना होटल्स की इस चेन में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स आगा खान फैमिली हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम सेक्टर और जुबली लाइफ इंश्योरेंस समेत कई नफा बख्श कारोबार प्रिंस रहीम आगा खान चला रहे हैं। ताहम मुबस्सरीन का मानना है कि अरबों खरबों रुपए के इन असासाजात के मालिक पूरी इस्माइली कम्युनिटी है, ना कि फर्द वाहिद। प्रिंस रहीम को अपने वालिद से विरासत में मिलने वाली जायदाद की कीमत
मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। बताया जाता है कि हाल ही में फौत होने वाले आगा खान चहारम का एक प्राइवेट आइलैंड, पेरिस में अजीमुशान महल और 200 मिलियन डॉलर्स का एक प्राइवेट जेट था। 5वें आगा खान प्रिंस रहीम ने आज से 1 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। अपने 5 रोजा टूर में वो खसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान गए थे, जहां उन्होंने इस्माइली कम्युनिटी से मुलाकातें की। उस मौके पर सदर जरदारी ने इन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा था। प्रिंस रहीम आगा खान की निजी जिंदगी के मुतालिक बात करें तो उन्होंने अमेरिका की सुपर मॉडल कैंड्रा स्पेयर से शादी की, जो बाद में शहजादी सलवा आगा खान के नाम से पहचानी जाने लगी। शहजादी सलवा ने अपने मॉडलिंग कैरियर के दौरान इटली के शहर में मिलान और फ्रांस के शहर पेरिस में दर्जनों प्रोजेक्ट्स किए और उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स को रिप्रेजेंट किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इस्माइली इमाम ने फैशन की ग्लैमरस दुनिया में काम करती लड़की से शादी की हो। प्रिंस रहीम आगा खान की वालदा भी मॉडलिंग किया करती थी, जबकि मौजूदा आगा खान के दादा प्रिंस अली खान ने अपने जमाने की बोल्ड तरीन अमेरिकन एक्ट्रेस रीटा हैवर्ट से ब्याह किया था। इसके जुर्म में उनके वालिद सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान स्वयं ने इन्हें जानशीनी के हक से महरूम कर दिया था। मौजूदा इस्माइली इमाम प्रिंस रहीम आगा खान के दादा प्रिंस अली खान को उस जमाने के अखबार प्ले बॉय शहजादा लिखा करते थे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस अली ने रीटा हैवर्ट को पहली मर्तबा फिल्म ब्लड एंड सैंड में देखा था और वहीं से वो रीटा के इश्क में गिरफ्तार हो गए। शादी के बाद मगरबी मीडिया ने प्रिंस अली को प्रिंस चार्मिंग और रीटा हैवर्ट को सिंड्रेला का टाइटल दिया। याद रहे कि प्रिंस अली खान को सदर सिकंदर मिर्जा ने अमेरिका में पाकिस्तानी नुमाइंदा मुकर्रर किया था। प्रिंस रहीम आगा खान और कैंड्रा स्पेयर्स के 2 बेटे, जिनके नाम प्रिंस इरफान और प्रिंस सनान हैं। प्रिंस रहीम और इनकी अहलिया में 9 साल की रफाकत के बाद फरवरी 2022 में तलाक हो गई थी। आज की बात करें तो दुनिया भर में मुकीम 1.5 करोड़ इस्माइली कम्युनिटी अपने नए रूहानी पेशवा को वेलकम कर रही है और प्रिंस आगा खान की इमामत के साथ इस्माइली कम्युनिटी एक नए दौर में दाखिल हो रही है। इस्माइली लोगों का पुख्ता ईमान है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई जमात अपने इमाम के बगैर रही हो। जैसे ही कोई इमाम दुनिया से चला जाता है तो फिर आने वाले नए इमाम को इसकी रूहानी ताकतें मुंतकिल हो जाती हैं। यह सिलसिला 1400 साल से चलता आ रहा है। इस्माइलियों के मुताबिक नए इस्माइली इमाम का सिलसिला नसब 50 वास्तों से होता हुआ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। प्रिंस रहीम आगा खान पंजम के जद्दे अमजद का नाम हजरत इस्माइल था, जो कि हजरत जाफर सादक के बड़े साहबजादे थे। हजरत जाफर सादक के वालिद का नाम इमाम बाकिर था। इमाम बाकिर हजरत ज़ैनुल आबदीन के फर्जंद थे, जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है। इमाम सज्जाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हजरत अली शेर खुदा के पोते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।